किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि यदि आप दौड़ना नहीं जानते तो चलिए, चलना नहीं जानते तो लेकिन रेंगिए। चलना, गतिशीलता को बनाए रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप देखेंगे कि पानी भी रुक जाता है ना तो वो सड़ जाता है। लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में एक ऐसी जड़त्व की स्थिति आ जाती है जब हमें महसूस होता है कि हम करें तो अब क्या करें। उस परिस्थिति में भी आपको गतिशीलता को निरंतर बनाए रखना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं धनु राशि में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों की। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर माह में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, उसी सिलसिले को हम आज आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। देखिए, धनु राशि में सूर्य देव जो होते हैं ना, ये एक योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। अब सूर्य जैसा ग्रह जिसके भाग्य भाव का स्वामी हो और वो उसके लिए अगर कारक हो तो निसंदेह तौर पर बड़ा जबरदस्त चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सूर्य जो है वर्तमान परिस्थितियों में आपके दशम भाव में बैठे हुए थे, जहाँ पर कि कन्या राशि आती है। कन्या राशि में सूर्य जो है बुध और केतु के साथ में युति करके बैठे हुए थे। अब जब केतु के साथ में युति हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि राहु के साथ में सप्तम दृष्टि में आ रहे थे। और राहु आप जानते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य करता है, जिसका ताज़ा परिणाम आपने 2 अक्टूबर को देखा जबकि सूर्य ग्रहण था। तो सूर्य जो है यहाँ पर आपके दशम भाव में बैठे हुए थे। भाग्य भाव का स्वामी आपके कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ था। निसंदेह आपको भाग्य का सहारा अवश्य मिल रहा होगा, आपके कार्यों में गति आई होगी यदि सूर्य आपके लिए कारक हैं। आपकी पत्रिका में, आपके नेटल चार्ट में, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि कारक ग्रह होते हैं, लेकिन वो नक्षत्र किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, पीड़ित तो नहीं है, इस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 3 परिवर्तन हो रहे हैं। पहला परिवर्तन होगा बुध का। 9 अक्टूबर को बुध यहाँ से ट्रांजिट करेंगे आपके कर्म क्षेत्र से, मतलब दशम भाव से निकलेंगे और 11वें भाव में आपके पहुँचेंगे। 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यहाँ पर शुक्र बुध के साथ में लक्ष्मी नारायण नामक योग बनेगा। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं निश्चित तौर पर दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए शुक्र और बुध की दृष्टि सीधे सीधे पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव आपको पता है कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आपके लव रिलेशन से संबंधित होता है, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से भी संबंधित होता है। तो इन 3-4 दिनों में फिर भी मैं कहूँगा कि शेयर मार्केट में बड़ा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि गुरु वक्री होने वाले हैं। और जब गुरु वक्री होंगे ना, तो ये स्टॉक मार्केट में जितनी उठापटक आपको देखने को मिलेगी, ये आगे भविष्य में आप याद करेंगे। इस तरह की उठापटक आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो स्टॉक मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि गुरु वक्री होने के बाद में संपूर्ण विश्व पर एक अनिश्चितता का दौर शुरू होगा। चलिए, मुद्दे से भटकते नहीं हैं, नहीं तो बात फिर गुरु पे आके अटक जाएगी, है ना। तो जो है कि यहाँ पर आप एजुकेशन से रिलेटेड यदि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप उसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढ लें, ठीक है। सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 अक्टूबर को और शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे 13 अक्टूबर को। मतलब आपके लाभ भाव में सूर्य आएंगे 16 अक्टूबर को और शुक्र यहाँ से निकलेंगे 13 अक्टूबर को। जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तब फिर पुनः सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ये भी एक राजयोग की श्रेणी में आता है, लेकिन एक बड़ा कॉमन सा राजयोग है, लगभग हर माह होता है, तो इस पे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अब क्या है कि सूर्य और बुध की सप्तम दृष्टि सीधे सीधे आपके पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव जो है आपका एक मिनट, पंचम भाव में जो है मेष राशि फॉल करती है, और ये मेष राशि जो है इसका स्वामी मंगल होता है। सूर्य और मंगल की मित्रता जग जाहिर है। तो आपको आपके रिलेशन में यदि कोई समस्या आ रही है, यदि आपको कोई एजुकेशन में समस्या आ रही है, तो निसंदेह तौर पर आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बात है या फिर आपके संतान की एजुकेशन से रिलेटेड कोई समस्या है, आपको आने वाले 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक एक अच्छा पीरियड मिलेगा, जबकि आप इस क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़रूर सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि माहौल रिस्की होने वाला है। शुक्र जो कि अभी तक आपके एकादश भाव में बैठे हुए थे, अपनी उच्च की राशि में थे, यहाँ से 13 अक्टूबर को निकलेंगे और आपके व्यय भाव में पहुँचेंगे। देखिए शुक्र जो है ना, ये आपके काम त्रिकोण के ग्रह हैं। मतलब 3, 7, 11 का जो ट्राइन बनता है ना, उसमें से जो तुला राशि है वो इस त्रिकोण के अंतर्गत आती है, काम त्रिकोण में। और यहाँ से जब ये ट्रांजिट करेंगे तो ये आपके मोक्ष त्रिकोण में पहुँचेंगे 4, 8, 12 में। काम त्रिकोण का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में जा रहा है, खर्चा तो करवाएगा आपसे। देखिए अब खर्चा आप किस रूप में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो ये गुरु से भी दृष्ट होंगे, और जब गुरु से दृष्ट होंगे तो ये गुरु के साथ में षडाष्टक योग बनाएंगे। तो खर्चा तो होगा यहाँ पे आपका। अब आप किस तरीके का खर्चा करते हैं, देखिए मोक्ष भाव है ना, मोक्ष का भाव है, और शुक्र जैसा ग्रह, अगर अपन भाव की बात करें तो भाव के हिसाब से तो ये शुक्र का उच्च का भाव होता है। लेकिन यहाँ पर वृश्चिक राशि फॉल करती है। वृश्चिक राशि और मंगल दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। कईयों पत्रिकाओं में देखा गया है कि शुक्र और मंगल की मित्रता भी होती है, लेकिन जहाँ पर मित्रता होती है वहाँ पर कुछ ऐसे संबंध निकल के आते हैं जो कि समाज की दृष्टि में उचित नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो मंगल नहीं है, लेकिन मंगल का भाव है और यहाँ पर शुक्र पहुँच रहे हैं, तो कुछ आपको इस तरह की गतिविधियाँ महसूस हो सकती हैं। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। खर्च आपका बढ़ेगा। अब आप उससे कैसे खर्च करते हैं, वैभव विलासता में खर्च करते हैं या फिर धार्मिक यात्रा पर खर्च करते हैं। वैसे भी त्योहारों का महीना है, खर्च होना तो स्वाभाविक सी बात है। शुक्र की दृष्टि जो है यहाँ आपके 12th हाउस में बैठे हुए शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ती है, जहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो गुरु और शुक्र जो है ना, ये यहाँ पर समसप्तक में आ जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, मैं पहले षडाष्टक शब्द का उपयोग कर गया था। यहाँ पर षडाष्टक योग नहीं बनेगा, बल्कि समसप्तक योग बनेगा। तो अब आप देखिए, दोनों ग्रह में से जो ग्रह प्रभावी हो जाए, यदि शुक्र प्रभावी होता है आपके ऊपर, तो आप डेफिनेटली वैभव विलासता की चीज़ों पर खर्च करने वाले हैं। कर्ज की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, या फिर आप तीर्थाटन कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। यदि आपका किसी प्रकार का व्यवसाय विदेश से संबंधित है, वहाँ से लाभ होने की संभावनाएं आपको बनती हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो अभी एक अच्छा मौका है आपके लिए, क्योंकि शुक्र का गोचर जो है 25 दिनों के लिए होता है। बस ज़रूरत यह है कि आप अपने खर्चे पर नियंत्रण बना के रखें, और यदि आप ये नियंत्रण बना के रख जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र डायबिटीज़ के भी कारक होते हैं, और सप्तम दृष्टि से रोग ऋण शत्रुओं के घर अर्थात 6वें स्थान को देख रहे हैं। तो यदि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो आपको अपनी शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये आज का विश्लेषण था। यदि यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी, हमारे द्वारा आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।